क्या आपको पता है फिन निफ्टी में एक दिन में 3 से 600 पॉइंट्स की मोमेंटम नॉर्मल है, बट 90% लोग अपना पैसा इसमें गवा देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि फिन निफ्टी रिस्की है, सवाल यह है कि हर कोई सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी से डर चुके हैं या फिर आपके पास कम कैपिटल है और आप चाहते हैं कि मुझे फास्ट मोमेंटम मिले, तो फिन निफ्टी आपके लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपके पास गलत नॉलेज रहा तो लॉस आपका पक्का होगा। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फिन निफ्टी होता क्या है, ये इतना फास्ट मूव क्यों करता है और इसमें पैसा कैसे बनता है और डूबता भी है, बिगिनर के लिए सेफेस्ट ट्रेडिंग अप्रोच, और आखिर में एक्शनेबल स्टेप्स। एक बात याद रखिए, अगर आपके पास गलत नॉलेज रहा तो आपका पूरा कैपिटल डुबा सकता है। फिन निफ्टी क्या है? फिन निफ्टी का मतलब होता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। इसमें मेनली ये कंपनीज आते हैं, HDFC बैंक, SBI, कोटक और एक्सिस इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कंपनीज। मतलब साफ है कि जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विस देती है, मतलब साफ है इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इक्वल टू फिन निफ्टी। अब बात आती है कि फिन निफ्टी इतना फास्ट क्यों मूव करता है, तो हम आपको बता दें कि फिन निफ्टी यानी बैंकिंग और फाइनेंस दोनों कंपनी जिसमें शामिल होती है। इसका जो एक्सपायरी होता है वो वीकली होता है, हर ट्यूसडे को। इसमें ज्यादातर इंस्टीट्यूट के लोग, इंस्टीट्यूट के स्टाफ एक्टिव रहते, इसलिए तेज मूवमेंट है और आपको क्विक प्रॉफिट बना के देगा, मतलब कि जल्दी प्रॉफिट बना के देगा। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई प्लान नहीं किया है तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। फिन निफ्टी में ट्रेड कैसे करें? तो इसमें ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, दूसरा आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं बिगिनर के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि वो बिगिनर हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग पर ध्यान। अब आखिर बात आती है कि प्रॉफिट कैसे किया जाता है फिन निफ्टी में ट्रेड करके। तो देखो मैं बताता हूं, जैसे आपने 20,000 पॉइंट्स यानी इस पॉइंट्स पे आपने ट्रेड लगाया है, बाय किया होगा एक लॉट, मतलब कि बाय किया। अगर यह कैंडल पैटर्न ऊपर की ओर चला जाए और यहां पर आ जाए और यहां पे आपने ट्रेड को कट कर दिया तो आपका प्रॉफिट बन गया। बस यही होता है कि आपने ट्रेड इस जगह पे लिया और जैसे ही आपने ट्रेड लिया और ये वाला जो चार्ट है ऊपर की ओर गया और आपने अब चाहा कि मुझे प्रॉफिट आ गया है, मेरा पैसा बढ़ गया है, और यहां पे आपने कट कर दिया तो आपको 20,000 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक हो गया। इसी को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉफिट बना। अब एक बात ध्यान कीजिए कि जितना जल्दी इसमें प्रॉफिट होता है ना, उतना जल्दी ही इसमें लॉस भी होता है। लॉस कैसे होता है? बिना स्टॉप लॉस के आपने अगर ट्रेड लगाई है तो लॉस होना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग, अगर आपने सोचा है कि आज मेरा ट्रेडिंग में लॉस हो गया, कल इसको बदला लूंगा, मतलब कि प्रॉफिट करूंगा, तो इसमें भी आपको लॉस हो सकता है। अगर आप न्यूज के पीछे नहीं भागे तो आपका भी लॉस हो सकता है। और ये माइंडसेट से आप चलते हो कि आज रिकवर कर लूंगा, तो इसमें भी आपको लॉस हो सकता है। फिन निफ्टी सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ये मैं बताता हूं। तो पहला है कैपिटल रूल। अगर आपके पास जो कैपिटल है सिर्फ उससे ही 2 से 3% ही रिस्क लो। मान लिया जाए आपके पास 10,000 कैपिटल है तो उसका 2 से 3% ही आप अपने कैपिटल का रिस्क ले सकते हो। मैक्सिमम लॉस 300 ही रखो।
अगर आपका 10,000 रुपया कैपिटल है तो उसमें मैक्सिमम लॉस जो है वो 300। सेकंड है टाइमिंग को ध्यान दीजिए। अगर मार्केट 9:30 को चालू हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है तो उससे आधा घंटा पहले आप चार्ट पैटर्न को समझो। फिर अगर ओपनिंग हुआ है मार्केट तो 5 मिनट पहले अवॉइड करो कि मार्केट कैसे। रूल नंबर 3, ट्रेड सेटअप, या जब चार्ट देखते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हेल्प लो, ट्रेंड डायरेक्शन पे ध्यान दो, वॉल्यूम का कंफर्मेशन करो कि हम कितना वॉल्यूम से ट्रेड कर सकते। रूल 4 कहता है कि स्टॉप लॉस मस्ट, जरूरी है। एक्शनेबल स्टेप्स, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले आप सिर्फ एक हफ्ते फिन निफ्टी को ऑब्जर्व कि मार्केट कैसा है, हमें इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एक रूल बनाओ कि एक ट्रेड पर डे रूल होना चाहिए और उस रूल में आप ये बात मेंशन करो कि हमें, अगर हम एक दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं तो वो ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही ज्यादा प्रॉफिट में होना चाहिए। फिर है छोटे टारगेट रखो, जैसे 10 से 15% ही अपने कैपिटल का प्रॉफिट करो और लॉस डे पर ट्रेड बंद कर दो। यानी जब उस दिन आपको लॉस हुआ तो आप ट्रेड बंद कर दो, कुछ और काम में लग जाओ। फिर है जनरल मेंशन करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।